घैड़ों से क्या गिला करना, अर्ज किया है वाह 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 कि हमें तो अपनों ने लूटा, घैड़ों में कहाँ दम था। क्या बात है बउआ भाई। हमें तो अपनों ने लूटा, घैड़ों में कहाँ दम था। पाकिस्तान तो चेज कर ही लेता, अफगानिस्तान का टारगेट भी कम था। भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी थी। चारों ओर लोग इंडिया को ट्रोल कर रहे थे। एक और यॉर्कर, ये फुल टॉस गिर गई, ये सामने की तरफ शॉट है, एक तो हो गया गेम टाइम, स्कोर इक्वल। ना ना ये थ्रो नहीं है, थ्रो में जान नहीं है। पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत गया है। 5 विकेट नश, और ये थोड़ा सा ब्लफ किया, डायरेक्टली चाहिए थी एक दूसरे में फिट, और दूसरा रन भी यहां भाग लिया है। बेटा 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 जी राइट, 2 रन बाय के, और श्रीलंका ने भारतीय टीम को 2 लगातार मुकाबले सुपर 4 के वो हार थमा दी गई है। संडे को पाकिस्तान और श्रीलंका से हारने के बाद भारतीय टीम का आत्ममनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन फिर इंडियन टीम उठती है और उठने के बाद लड़ती है अपने अस्तित्व के लिए, और वो एक ऐसा कारनामा कर देती है जो आज तक दुनिया में कोई भी टीम नहीं कर पाई। आखिर कौन सा था वो कारनामा? आखिर ऐसा क्या काम किया इंडियन टीम में जो आज तक पूरी दुनिया में कोई टीम नहीं कर पाई? आइए जानते हैं। तो ये बात है 2022 की। 2021 का साल ख़त्म हो चुका था और भारतीय टीम के लिए ये साल बहुत ही निराशापूर्ण हो गया था। लेकिन 2022 की साल की शुरुआत क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जाने वाला था, क्योंकि इसमें होने वाले थे क्रिकेट जगत की 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट, और उसके लिए इंडियन फैंस एक्साइटेड थे। ये बात थी 2022 की। इसमें होने वाले थे क्रिकेट के 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, जो कि दोनों फॉर्मेट विश्व के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 में होने वाले थे। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट्स के लिए एकदम रेडी थी और उनके सिर पे मंडरा रहा था एशिया कप 2022। और तभी भारतीय टीम अपनी स्क्वाड रिलीज़ कर देती है। इस स्क्वाड तो में दम तो था, लेकिन इस स्क्वाड में एक खिलाड़ी की कमी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी, और वो खिलाड़ी था हम सबके प्यारे द गब्बर शिखर धवन की। अब ये वही शिखर धवन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे किसमें? 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें गोल्डन बैट जीता था। ये वही शिखर धवन थे जिन्होंने 2013 के साथ साथ 2017 की भी गोल्डन बैट जीती थी और सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे। अब ये शिखर धवन यहीं तक नहीं रुके, उनके पास 2014 का एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, और उन्होंने 2018 के एशिया कप में भी सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और यही नहीं, ये वही शिखर धवन है जिन्होंने भारतीय टीम को अंडर 19 टूर्नामेंट भी जिताया था, वो भी हाईएस्ट रन बना के। और आप उसी शिखर धवन को क्रिकेट जगत के सबसे बड़े टूर्नामेंट में आप कैसे बाहर सकते हो? शिखर धवन की हमें कमी बहुत महसूस हुई, और शिखर धवन की इसी कमी की वजह से हम एशिया कप से बाहर हो जाते हैं। एशिया कप में हमने शिखर धवन को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और मेरे हिसाब से शिखर धवन की ना होने की वजह से ही शायद से हम श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों से भी हार गए थे। अब शिखर धवन की कमी तो हमें बहुत महसूस हुई इस एशिया कप में, लेकिन इस एशिया कप की शुरुआत में भारत का पहला मैच था इसके साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना दिए, लेकिन वो इसी स्कोर पे ऑल आउट भी हो जाते हैं। अब बारी थी भारतीय टीम की, और भारतीय टीम अपने हार्दिक पांड्या की अच्छी फिनिश की बदौलत वो इस मैच को 5 विकेट से 2 गेंदों पहले ही इस मुकाबले को जीत जाती है, और इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच बने हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 3 विकेट लिए और साथ साथ 33 रन भी स्कोर किए, और उन्हें ही इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच मिला। भारतीय टीम का अगला इम्तिहान था हम सबके प्यारे हांगकांग की टीम के साथ। हांगकांग ने इस मुकाबले को जीतने के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन हम सबके स्काई यानी सुपला शॉट एक्सपर्ट सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में काफ़ी तगड़ा प्रदर्शन दिया, और 26 गेंदों में ही
68 रन ठोक डाले और उनके 68 रन के साथ उनका एक अच्छा सा साथीदार बने विराट कोहली, जिन्होंने अपनी कमबैक की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए 44 गेंदों में 59 रन नॉट आउट ठोक डाले और भारतीय टीम को 192 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट खोके। अब बारी थी हांगकांग की टीम की। अब हांगकांग की टीम जब उतरी तब उन्होंने हमारे जवाब में 152 रन ठोक डाले, वो भी 5 विकेट के नुकसान से, और इस मुकाबले को जीत लिया 40 रन से। अब भारतीय टीम का अब इसी में जीत के साथ भारतीय टीम एशिया कप के सुपर 4 में तो क्वालिफाई कर चुकी थी और इस मुकाबले के हीरो बने सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 26 गेंदों में 68 रन ठोके और उन्हें ही इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाता है। अब इसी के साथ जो एशिया कप जो सुपर 4 था उसमें क्वालिफाई हुए तो ग्रुप ए से इंडिया और पाकिस्तान की टीम, हांगकांग न्यूपैथी क्योंकि हम लोगों को हरा दिया था, और ग्रुप बी में हुई थे अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम। अब भारत का पहला इम्तिहान था सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने विराट कोहली को, जी हाँ हमारे विराट कोहली को काफ़ी कतर चुनौती दी, लेकिन विराट कोहली ने उनके जवाब देते हुए 60 रन ठोक डाले सिर्फ और सिर्फ 44 गेंदों में, और भारतीय टीम को 181 के एक मजबूत स्कोर पे पहुंचा दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट खोके। अब बारी थी हम सब के दूसरे देश यानी पाकिस्तान टीम की। रिजवान और नवाज की बदौलत इस टारगेट को बड़ी आसानी से 5 विकेट रहते एक गेंद पहले ही इस मुकाबले को जीत लेते हैं, और श्रीलंकन टीम से अब हमारा अगला इम्तिहान था। अब श्रीलंकन टीम के मेन बॉलर रजंतक और रुसन सनाका के वजह से हम इतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन रोहित शर्मा लास्ट तक डटे रहे और वो अपना इनिंग खेलते गए, और इनकी वजह से भारतीय टीम 173 के अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच जाती है। अब इसके जवाब में श्रीलंकन टीम के ओपनर कुशल मेंडिस अपना काफ़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं और श्रीलंका को इस मुकाबले में जिता देते हैं, और उनकी अच्छी फिनिश की दरकार थी जो कि आई सनसनाटी की वजह से, और श्रीलंकन टीम इस मुकाबले को जीत जाती है 6 विकेट रहते, वो भी एक गेंद पहले। अब भारत को यहाँ से भी अगर एशिया कप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था तो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का हराना ज़रूरी था, और इंडियन टीम को नबी की टीम अफ़गानिस्तान से अच्छे मार्जिन में जीतना था, और लास्ट में श्रीलंका को पाकिस्तान में हराना था। लेकिन इसके पहली मैच में नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से अफ़गानिस्तान इस मुकाबले को हार जाती है। पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतती है 1 विकेट रहते 4 गेंदों से, और भारतीय टीम इस एशिया कप से बाहर हो ही भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी थी। चारों ओर सोशल मीडिया पे उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, और होनी भी क्यों नहीं थी। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे आप अभी तक कितने सारे बार जीत चुके हो, एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे आपकी आज तक कोई बराबरी करने की औकात नहीं रखता, ऐसे टूर्नामेंट में आप बिना फाइनल खेले ही बाहर हो जाओ, तो ऐसे टूर्नामेंट में तो आपको इस टूर्नामेंट में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जाएगा, और मेनली जब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे भी आपकी ट्रोलिंग होगी। भारतीय टीम का आत्मबल पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि हम एशिया कप से बाहर हो चुके थे। इससे हमारा पूरी तरीके से दिल टूट चुका था, भारतीय खिलाड़ी का पूरी तरीके से दिल टूट चुका था, और अब हमारा लक्ष्य था अगले एशिया कप के, जो कि 2023 में एशिया कप का पर्व वापस आ चुका था। लेकिन यहाँ तक एशिया कप में पहुँचने का इंडियन टीम का सब काफ़ी निराशापूर्ण रहा, क्योंकि ये निराशापूर्ण इसलिए रहा क्योंकि इंडियन टीम इससे पहले T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी बाहर हुई थी। उसके साथ साथ हमें 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार झेलनी पड़ी थी। अब इसके बाद इंडियन टीम का आत्मबल तो पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इंडियन टीम फिर भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और लड़ती है, और लड़के वो एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेती है जो आज तक दुनिया में कोई भी टीम हासिल नहीं कर पाए। इतना कम आत्मबल होने के बावजूद भी इंडियन टीम अपना बेस्ट देती है, और आखिर वो ऐसा कौन सा काम कर लेती है जिसके वजह से
ऐसा काम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन टीम ने भी नहीं किया। आखिर वो कौन सा काम था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारतीय टीम का एशिया कप में पहला मुकाबला था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान टीम नहीं रही थी। ये छोटी मोटी पाकिस्तान नहीं टीम थी, ये बहुत ही ताकतवर टीम हो चुकी थी और इसमें नंबर 1 वनडे बैटर थे और नंबर 1 गेंदबाज थे। और ये क्या आप जानते हैं, ये वही पाकिस्तान टीम थी, ये नंबर 1 बन चुकी थी और ऐसी पाकिस्तान टीम को हराना काफ़ी आसान नहीं होने वाला था। और इंडियन टीम इसके जवाब में 276 ही बना पाती है। अब इंडियन टीम की जो बैट्समैन थे वो पूरी तरह से धराशायी हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे मेन बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और वो जल्दी आउट हो जाते हैं। और उन दोनों का प्रदर्शन पूरी तरीके से निराशापूर्वक रहता है। दोनों ही 4 और 11 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम की हार से हार तय लग रही थी, लेकिन फिर आते हैं इंडियन टीम की नाव संभालने हमारे यंगस्टर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन। दोनों ने काफ़ी अच्छी साझेदारी की। इसी साझेदारी की वजह से 277 तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन 277 तक पहुंचने के बाद जैसे ही 277 तक पहुंचे, कोलंबो में बारिश आ जाती है और बारिश की वजह से इस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं हो पाता। पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं हो पाती है और ये मैच पहले दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाता है। अब अगला मुकाबला था इंडिया वर्सेस नेपाल का और इस मुकाबले के लिए सभी फैंस काफ़ी तैयार थे, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी हर्षोल्लास करने वाला था। क्योंकि नेपाल की टीम पहली बार हम इंडियन टीम से पहली बार खेल रही थी और टॉस हुआ और टॉस में जीती कौन सी टीम? हम ही, इंडियन टीम। पहली बार नेपाल से खेलते हुए वो टॉस जीत जाते हैं और बॉलिंग का फैसला लेते हैं। लेकिन उनके ये विकेट कीपर, जिनको आप जानते ही होंगे, ये वही विकेट कीपर थे जिन्होंने एक बार आयरलैंड के खिलाफ अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए आयरलैंड के उस बल्लेबाज को जानबूझ कर नॉट आउट कर दिया। उन्होंने इस बात से ये भी तो साबित कर दिया था कि इस मुकाबले में कि वो सिर्फ अपने बल्लेबाजी से ही नहीं, अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही नहीं, अपने बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। और उनके इसी परफॉर्मेंस की वजह से नेपाल की टीम 230 तक पहुंच जाती है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जैसे उसमें बारिश आ गई थी पहले इनिंग के बाद, वैसे ही बारिश इंडिया वर्सेस नेपाल में कोलंबो के मैदान में वापस से आ जाती है। लेकिन फिर बारिश रुकती है और इंडियन टीम की बल्लेबाजी आ ही जाती है और इंडियन टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा बिना कोई विकेट गंवाए हुए इस टारगेट को 10 विकेट रहते 17 गेंद पहले ही इस मुकाबले को जीत जाते हैं और 147 रन पे का टारगेट मिला था हमने, जो हम 20.1 ओवर में जो स्कोर कर लेते हैं। अब इसी के साथ हम सुपर 4 में तो क्वालिफाई कर चुके थे। अब सुपर 4 में हमारा पहला मुकाबला था। इसमें हमारे पास अच्छा मौका था पाकिस्तान और श्रीलंका से अपना बदला लेने का, क्योंकि जिन्होंने हमें पिछले साल हराया था। अब पहला मैच था हमारा किसके साथ? हमारे पास वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ। हमने पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास अच्छा मौका था कि वो पाकिस्तान टीम से बदला ले, क्योंकि वो पिछले मुकाबले में जल्दी आउट हो चुके थे। चिंगारी में उतरे रोहित शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी से बदला लिया। उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया जो आज तो कोई कर नहीं पाया, और वो कीर्तिमान था रोहित शर्मा पहले बल्लेबाज बन गए। शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर में छक्का मार दिया था। अब विराट कोहली तो अलग ही मूड में उतरे थे। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां खड़ी कर दी और उन्होंने पूरे स्कोर बना दिए 122, वो भी सिर्फ 94 गेंदों में, और उनकी बहुत ही खतरनाक वाली तो पिटाई की। अब उनके विराट कोहली के इसी परफॉर्मेंस के साथ साथ जब गेंदबाजी है तब कुलदीप यादव की स्पिन ने तो उनको परेशान करके रख दिया था पाकिस्तान वालों को। उन्होंने उनको सिर्फ 128 पे ही ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत के 228 रन से। अब पाकिस्तान से तो हमने अपना बदला ले ही लिया था। पाकिस्तान के बाद कौन सा देश आता है हमारा पड़ोसी? जी हाँ, श्रीलंका को हमने हराना था। अब श्रीलंका के साथ हमारा मुकाबला था। अब इसमें हमारी उम्मीद यही थी कि हम उन्हें हराए, और बल्लेबाजी तो ख़राब होती है, लेकिन ये अपनी कुलदीप यादव की वजह से हम इस मुकाबले को 41 रन से जीत जाते हैं। और इस मुकाबले के साथ ही साथ हम इंडियन टीम क्वालिफाई कर ही लेती है एशिया कप के फाइनल में। अब ये हमारा अच्छा बदला था पाकिस्तान श्रीलंका के साथ।
भारतीय टीम एशिया कप जीतने की कगार पे थी और उन्होंने लेकिन एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से पहले ये बात तो साबित कर दी है कि ये कोई ऐसी वैसी इंडियन टीम नहीं है। ये इंडियन टीम है विराट कोहली की, ये इंडियन टीम है रोहित मैन शर्मा की, ये इंडियन टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। इंडियन टीम है तो कुलदीप यादव की, ये इंडियन टीम है जैसे असफ से खिलाड़ी की नहीं, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, ये इंडियन टीम है शुभमन गिल की। और यही इंडियन टीम अब जीतने जाएंगी हमारा ये एशिया कप का फाइनल जो कि था उनका श्रीलंका के साथ। और इससे पहले हमें एक प्रैक्टिस मैच भी तो खेलना था बांग्लादेश के खिलाफ। इस मैच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने रेस्ट लिया था और शुभमन गिल ने इस दोनों की रेस्ट के बावजूद भी एक ताबड़तोड़ शतक भी लगा दिया। लेकिन उनके इस शतक के बावजूद भी इंडियन टीम इस मुकाबले को 6 रन से हार ही जाती है और बांग्लादेश मुकाबले को 6 रन से जीत जाती है। आखिर फाइनली एशिया कप का फाइनल आ ही जाता है। इस फाइनल में श्रीलंकन टीम को लग रहा था कि वो भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे, लेकिन इंडियन टीम इस मुकाबले में पता नहीं क्या ही सोच के उतरती है। वो पूरी तरीके से इस मुकाबले में उलटफेर कर देती है और एक ऐसा कारनामा कर देती है जो आज तक कोई टीम नहीं कर पाई। आइए जानते हो कौन सा कारनामा किया। तो ये बात थी संडे 17 सितंबर की, जहाँ पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला था और इंडियन टीम के फैंस काफ़ी हर्षोल्लास से इस मुकाबले को देखने वाले थे। उनको काफ़ी टेंशन हो रही थी कि हमें श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जीतेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा उलटफेर हो जाता है। टॉस जीतती है श्रीलंका की टीम और पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है, लेकिन मोहम्मद सिराज तो अलग ही जोश से उतरता है और श्रीलंकन टीम की 6 विकेट चटका देते हैं और श्रीलंकन टीम को सिर्फ 50 रनों पर आउट कर देते हैं। और इसके बाद तो इंडियन टीम को जीतना ही था। 51 रन स्कोर करके इंडियन टीम इस मुकाबले को 10 विकेट से जीत जाते हैं और इंडियन टीम की सबसे बड़ी जीत भी साबित होती है। और ये इंडियन टीम अब बता देती है कि ये एशिया की नंबर 1 टीम थी, है और हमेशा भी रहेंगी। अब यही परफॉर्मेंस हमें चाहिए वर्ल्ड कप में। फिर तो वर्ल्ड कप अपने घर में ही रहेगा। और एशिया कप के वार्म अप मैचेस आज से ही शुरू हो रहे हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करना मत भूलना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।